ऑडिबल है पीछे तक? पूरा सुनाई दे रहा है? वो लास्ट कॉर्नर वाला खड़ा हो एक बार। लास्ट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, माय लेफ्ट कॉर्नर, क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? ऑडिबल है? उधर कौन है लास्ट? ऑडिबल है? इधर राइट कॉर्नर कौन है पीछे खड़ा हो एक बार? क्या नाम है? सुनाई दे रहा है? सबको हिंदी समझ में आती है? एनीबडी हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, रेज योर हैंड, सो वी कैन टेक दिस सेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है ना? सबको समझ में आ जाएगा? चलेगा। पहले मैं सारा मेडिकल प्रोसीजर जो कुछ भी होता है मर्चेंट नेवी मेडिकल्स में वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद अगर किसी का कोई भी डाउट बच जाता है तो अपन वन ऑन वन उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है? मोस्टली डाउट्स बीएमआई रिलेटेड, आई साइट रिलेटेड रहते हैं। ठीक है? अपन उन सारे डाउट्स को कवर करेंगे एंड इवेंचुअली सारा मेडिकल एग्जाम। मुझे ये बताओ, मर्चेंट नेवी मेडिकल किस किस ने दिया है? आप में से कितने लोगों ने मर्चेंट नेवी का मेडिकल दिया है? ओके, एनीबडी एल्स? जस्ट द टू ऑफ यू? जस्ट द टू ऑफ यू? ठीक है। और किसी ने कभी भी कोई भी मेडिकल नहीं दिया मर्चेंट नेवी का? ठीक है, तो अपन पूरे प्रोसीजर को भी अच्छे से समझेंगे एंड अपन उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अपन अपनी तरफ से क्या बेटर कर सकते हैं, इन सब चीजों को ढंग से समझेंगे। ठीक है? तो हैव सम पेशेंस, लास्ट तक सबके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है? सो बेसिकली आई हैव बीन डूइंग द मर्चेंट नेवी मेडिकल सिंस द लास्ट 4 to 5 years, जब से बीएम चालू है। एंड जो भी मेडिकल एग्जाम रिलेटेड डाउट्स आते हैं वो अपन लोग केटर कर लेंगे और कैसे उससे नेविगेट कर सकते हैं अपन पहले से प्रिपरेशन वाइज क्या चीज अलग कर सकते हैं, इस सब चीजों को अपन आज एड्रेस करेंगे। राइट? सो व्हाट इज मेडिकल एग्जामिनेशन एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? अगर तुम्हें मेरी बात ध्यान से समझ में आती है, तुम्हें मुझसे ज्यादा बेटर पता होगा। कोई कंपनी होती है मैनेजमेंट कंपनी और कोई कोई कंपनी होती है ओनरशिप कंपनी। राइट? अब हर वेसल पे बहुत ज्यादा जने नहीं होते। ठीक है? 16-18 मुश्किल से जने होते हैं, किसी पे 20 जने होते हैं मैक्सिमम। ठीक है? कैडेट भी तुम लोग जाते हो तो किसी पे एक होता है, किसी पे 2 कैडेट्स होते हैं, उससे ज्यादा कैडेट्स नहीं होते। ठीक है? एंड एवरीबडी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द नेविगेशन एज वेल एंड मेंटेनेंस एज वेल। ठीक है? तो जब हर आदमी पे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ही चीफ ऑफिसर है, एक ही कैप्टन है, अगर कोई ऐसी चीज हो रही है उसके साथ जिसमें उसकी तबीयत खराब हो रही है या किसी दवाई पे वो डिपेंडेंट है बंदा, ठीक है, अगर ऐसा केस है तो इसमें क्या होगा कि पहली बात तो उसकी खुद की तबीयत खराब हो गई। अब किसी बंदे की, सपोज दिस बॉय गेट्स इल, अब ये गिर जाता है, साथ में 2 और बंदों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा, कहीं ले जाना पड़ेगा, कोई मेडिकल गाइडेंस देनी पड़ेगी इसको। ठीक है? तो 3 जनों का फंक्शन रुक जाएगा। ठीक है? जब 3 जनों का फंक्शन रुक जाएगा तो शिप चलेगा कैसे यार? बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी। हर बंदे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है? इसीलिए जो भी चीज अवॉइड करी जा सकती है, जो भी चीज अवॉइडेबल है, जैसे अगर सपोज करो कि मुझे चश्मा लगा हुआ है, अगर मैं शिप पे चले जाता हूँ, सपोज मेरे पास कोई और चश्मा नहीं है, मैं यही चश्मा लेके गया था। ठीक है? मेरा बाई चांस मैं कहीं से स्लिप हो जाता हूँ, मेरा चश्मा टूट जाता है। अब जब मुझे दिखेगा ही नहीं तो मैं अपना नॉर्मल फंक्शन कैसे कैरी आउट करूंगा? जब मैं मेरा फंक्शन कैरी आउट ही नहीं कर पा रहा तो मुझे इसकी हेल्प चाहिए। मुझे हर चीज पूछनी पड़ेगी, सामने वाले वेसल पे क्या सिग्नल आ रहा है, क्या लाइट जल रही है, 1 है 2 है, क्या फ्लैग है, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे तो। ठीक है? मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इसको अपना काम रोक के मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और मैं खुद का काम भी खुद नहीं कर पा रहा। 2 बंदे एंगेज हो गए, वो भी अपना काम नहीं कर पा रहा, मैं भी अपना काम नहीं कर पा रहा। तो अगर ऐसी कोई भी चीज है जो अवॉइडेबल है, सिमिलरली फॉर एस्थमा हो गया, ठीक है, सिमिलरली कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो गया, इन सब चीजों पे आप ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हो। सिमिलरली स्पेक्टेकल्स हो गए, आपकी अगर नजर पूरी नहीं है, आप 6 नहीं देख पा रहे, आपको स्पेक्टेकल, किसी भी एड की जब किसी भी चीज में बंदे को जरूरत पड़ रही है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। किसी को अस्थमा है, उसको अगर अस्थमा का अटैक आ रहा है, अगर उसको अपना इनहेलर नहीं मिलता उस टाइम पे, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। वो अटक जाएगा, साथ में किसी और बंदे को कुछ ना कुछ असिस्ट करना पड़ेगा। सो इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन एनी ड्रग, ड्रग का मतलब सिर्फ नशा नहीं है, ड्रग का मतलब मेडिकेशन भी है। ठीक है? इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन एनी मेडिकेशन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ मेडिकल कंडीशन, देन दैट इज अ प्रॉब्लम, और उस केस में रिजेक्शन आते हैं। सिमिलरली चश्मा भी एक सिमिलर चीज है, ये एक एड है। सिमिलरली हियरिंग, अगर आपकी हियरिंग पूरी प्रॉपर नहीं है, अगर आपको एड की जरूरत पड़ रही है, सपोज आपकी वो बैटरी खराब हो गई उस हियरिंग एड की और वो सेम बैटरी नहीं है आपके पास, तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको रोकती है अपना नॉर्मल फंक्शन डिलीवर करने में, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। सिमिलरली बहुत सारे जनों का डाउट आता है कि अब नॉक नीज में क्या होगा सर, या फ्लैट फुट में क्या होगा?
जनरली अगर आपको वॉकिंग या रनिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अपना नॉर्मल फंक्शन डिस्चार्ज कर पा रहे हो, अगर अगर आप रन कर पा रहे हो, वॉक कर पा रहे हो, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एज सच इन चीजों को लेकर रिजेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। अगर अपन मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊं, सबसे पहले मेंटल इलनेस की बात करते हैं, ठीक है। एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, ऐसी कई सारी मेंटल डिसऑर्डर्स है। अब जनरली बंदा सही रहता है, जब वो उस फेज में जाता है तब उसको दवाई की जरूरत पड़ती है। अगर उस फेज में उसको वो दवाई नहीं मिलती है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। अब इसके साथ एक चीज और क्या आती है, a lot of you will have to get your यूएस visas as well, है ना। और आपकी शिप कभी ना कभी हो सकता है यूएस बॉर्डर्स में या यूएस पोर्ट्स में जाए, उधर थरो होती है काफी चेकिंग। तो ये मेडिकेशंस जो प्रोबेबली इंडिया में अलाउड है या कहीं पे अलाउड है नॉर्मली लेना, या आप लोग मेडिकल पे जाते हो और बाय कर लेते हो और वो मिल भी जाती है, उन जगहों पे सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड है। सो उन चेक्स के अंदर आपकी अगर मेडिकेशन पकड़ी जाती है या कहीं पे कुछ ना कुछ, या आपको जस्ट इन केस आप कैरी कर रहे थे, आपने छुपा के वहां तक तो ले गए, ठीक है, आपने किसी को नहीं बताया, आपका मेडिकल एग्जाम भी क्लियर हो गया। ऑन दैट डे प्रोबेबली ड्यूरिंग योर चेकअप, जब वहां पे सर्वेलेंस हो रही है, आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ा, यू गॉट रिड ऑफ योर मेडिकेशन, लेकिन आगे क्या, देन देन जब वो प्रॉब्लम आएगी, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर वो कंपनी क्या रिवर्स रिपोर्ट करती है एंड आपको बहुत फास्ट फिर नेक्स्ट पोर्ट पे आपको उतार दिया जाएगा, एंड आपके करियर पे वो आपके सब पे लिख के दे देंगे रिपोर्ट के अंदर। तो आप उस टाइम हेल्पलेस हो जाओगे कि आप कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं दूसरी जगह भी नहीं जा सकते, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, डीएनएस, ठीक है, डिविएटेड नेजल सेप्टम, ये बहुत जनों का डाउट रहता है। डिविएटेड नेजल सेप्टम इज ऑलमोस्ट फाउंड इन 60-65% ऑफ द पीपल जनरली एज वेल, बट डज नॉट मीन कि वो पैथोलॉजिकल है, ठीक है। सबकी नाक हल्की सी टेढ़ी रहती ही है, एक साइड से ज्यादा सांस आती ही है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है ड्यू टू डीएनएस, विच इज वेरी रेयर, विच इज अंडर 5% ऑफ द पीपल, ठीक है, वो आपको होगी तो आपको पता रहेगा, बार बार आपको हेडेक्स होंगे, आपकी नोज ब्लॉक होगी, सुबह उठोगे तो बहुत कफ इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे कुछ सिम्टम्स रहते हैं, बट वो बहुत रेयर लोगों में है। तो जनरली अगर किसी को डीएनएस है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जनरली दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं और नीचे आता हूं, टॉन्सिल, टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, इसका क्या मतलब हुआ, कम से कम 4 से 5 बार आपको टॉन्सिलाइटिस के एपिसोड हो रहे हैं, ठीक है, आपके टॉन्सिल पूरे फूल जाते हैं, टच कर जाते हैं, आप सोलो नहीं कर पाते, बहुत बुखार आता है उन 4-5 दिनों में, बहुत दर्द रहता है, पानी भी नहीं पी पाते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये कैसे क्योर किया जा सकता है, अगर आपको पता है कि आपको हर 1 या 2 महीने में टॉन्सिलाइटिस बार बार हो रहा है, आपको आपका ईएनटी डॉक्टर बोल रहा है कि भाई ये क्रॉनिक हो रहा है, देखो साल में 4 से 5 बार हो रहा है और पिछले 2-3 साल से ये चीजें चल ही रही है, इट इज बेटर टू गेट द टॉन्सिल्स रिमूव्ड, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए ये वाली, ठीक है। डज नॉट मीन किसी को एक बार बुखार हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ था तो वो जाके रिमूव करवा ले, दैट विल बी बेटर गाइडेड बाय योर ईएनटी पर्सन, ठीक है। तो ये चीज समझना। अगर मैं और नीचे आता हूँ, स्पीच एबनॉर्मेलिटीज हो गई या स्टटरिंग हो गई, ठीक है, जनरली अगर आप बोलने बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, नोबडी स्टॉप्स यू फॉर दैट। लेकिन आपका स्टटर अगर बहुत ज्यादा है, अगर आप बात करने में बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, देन दैट इज समटाइम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट इसके भी ग्रेड्स होते हैं। अगर इस कंडीशन में आपको मेडिकल में कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है अगर आपसे, और आप कहीं अटक रहे हो, देन यू आर सेंट टू अ स्पीच थेरेपिस्ट, वो आपकी क्लिनिकल कंडीशन को ग्रेड करता है एंड वो डिसाइड करता है, ठीक है। सो जो भी लोग बॉर्डर लाइन है या बात करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, जनरली कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैं नीचे आता हूं, ठीक है, टीबी, कई लोगों में पहले टीबी हो रखा है, बट नाउ अगर आपने अपना 9 मंथ या 12 मंथ या 18 मंथ जो भी आपका कोर्स था मेडिकेशन का वो कंप्लीट कर लिया है, देन यू नीड टू गेट अ टीबी गोल्ड टेस्ट, ठीक है, जिसमें पता पड़ता है कि आपका टीबी पूरी तरह क्योर हो चुका है, आप ट्रीटमेंट ले चुके हो, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो आप अपना बनवा लो एंड देन यू आर सॉर्टेड, ठीक है। अगर मैं और नीचे आता हूं, सो देर वॉज वन पर्सन, आज से 1 या 1.5 साल पहले, है ना, 1-1.5 साल पहले कैसा था कि जनरली तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बंदे का अपना नॉर्मल एग्जाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट द पर्सन वेंट फॉर मेडिकल्स, ठीक है। अब मेडिकल्स में क्या हुआ कि सोनोग्राफी करते हैं एब्डोमेन की, ठीक है, सोनोग्राफी में पता पड़ा कि एक ही किडनी थी, ठीक है, तो दैट पॉइंट दैट पर्सन गॉट रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो पहले डिस्कवर नहीं हुई थी।
तो अभी हम पहले क्या करें उस चीज के लिए, अभी हम पहले जनरली कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपको कभी कोई इलनेस हुई थी उसमें आपने अगर कहीं सोनोग्राफी कराने की जरूरत पड़ी थी, देन दैट इज फाइन, ठीक है। तो अपन पहले उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अपेंडिक्स, बहुत लोगों का डाउट होता है कि सर मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है पहले, अब मैं क्या करूं? नॉट अ प्रॉब्लम, हो चुका है ना अब तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई, या ओल्ड फ्रैक्चर्स है, ठीक है, बहुत लोगों का डाउट होता है कि मेरे को ओल्ड फ्रैक्चर था। रिस्ट फ्रैक्चर इज वेरी कॉमन, ठीक है। रिस्ट फ्रैक्चर में एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्लेक्शन डोर्सिफ्लेक्शन इवर्जन पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब कुछ हो रहा है, कोई मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है, कोई भी फ्रैक्चर होता है, हम खुद ट्रीट करने की कोशिश करते हैं या किसी लो ग्रेड सेंटर पे ट्रीटमेंट लेते हैं, वहां पे पट्टी कर दी जाती है, ऐसे ही चलता रहता है और माल यूनाइट हो जाती है बोन, ठीक है। आपके फ्रैक्चर में एक्सरे पे भी दिख रहा है कि भाई बोन गलत जुड़ी हुई है, ठीक है। वो वहां पे कंसोलिडेट तो हो जाती है, सॉलिडिफाई तो हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो जस्ट इन केस अगर आपके कोई जूनियर्स है या आप लोग भी हो, कभी भी किसी टाइप की इंजरी होती है, तो बेटर गेट ट्रीटेड विथ नाइस पीपल, ठीक है। डोंट ट्राई टू ट्रीट योरसेल्फ, वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओल्ड फ्रैक्चर्स आर नॉट अ प्रॉब्लम अंटिल एंड अनलेस आपका कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर आपके हैंड मूवमेंट्स में या फुट मूवमेंट में जनरली कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिसके भी ग्रेड्स होते हैं और हर जॉइंट का अलग ग्रेडिंग होती है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। जनरली एक चीज और मैंने मिस करी, जो ऊपर की कई लोग पूछते हैं, टूथ प्रॉब्लम्स, ठीक है। कैविटी है, क्या करूं? जनरली क्या करोगे, शिप पे नहीं जा रहे होते तो करवाते अपना ट्रीटमेंट, बस करवाना है। कैप लगी हुई है, क्या करूं? नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेसेस लगे हुए, क्या करूं? नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जनरली डोंट ट्राई टू कैरी अ लूज टूथ ऑन शिप, मतलब अगर आपका कोई दांत हिल रहा है, या तो उसे हटवा लो या वहां पे लगवा लो। हटवा लो इज अ बेटर सोल्यूशन, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एक दो दांत कम है, एक दो दांत ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों लूज टूथ प्रॉब्लम है? देखो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, कोई चोट लगी या नहीं भी लगी, आप बेहोश हो गए, सांस नहीं आ रही, इंट्यूबेट करना पड़ता है, ठीक है, सांस की नली गले में डालनी पड़ती है। उसमें अगर लूज टूथ होता है ना, तो वो लूज टूथ उस टाइम पे टूट जाता है, क्योंकि बंदे को नहीं पता ना जो लगा रहा है आपके अंदर पाइप, कि कोई लूज यहाँ पे दांत हिल रहा था, वो तो अपना फुल कोशिश करेगा आपका मुंह खोले, पाइप अंदर लगाए, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि अगर वो लूज टूथ साथ में अंदर चला गया, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो जनरली अगर किसी का कोई भी लूज टूथ है, बिफोर यू गो फॉर द चेकअप या अपने डेंटिस्ट के पास जाओ। अगर लूज टूथ तभी होगा या तो वो डिकेड टूथ है, तभी लूज टूथ होगा वो, ठीक है, तो उसको अपन हटवा लेंगे, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फ्लैट फुट और नॉकनीज मैंने ऑलरेडी कवर किया, ठीक है। फ्लैट फुट नॉकनी नॉट अ प्रॉब्लम अंटिल एंड अनलेस यू आर हैविंग वॉकिंग एंड रनिंग डिफिकल्टीज, ठीक है। फ्लैट फुट कैसे चेक कर सकते हो? ड्राई फ्लोर पे अपने पाँव को भिगा के, थोड़ा सेमी ड्राई होने के बाद ड्राई फ्लोर पे रखो, ठीक है। अगर पूरा आर्च बन रहा है पैर का, मतलब योर फुट इज अ लिटिल फ्लैटर, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ये मीडियल वाले एरिया का, बीच वाले एरिया का गैप रहेगा, ठीक है। जनरल नॉर्मल लोगों में वो चीज गैप में रहेगी। नॉक नीज तो आप देख के पहचान सकते हो, ठीक है, आप सीधे खड़े होगे, आपकी नीज भिड़ेगी, ठीक है। बो टाइप का शेप होगा, ठीक है। जनरली किसमें होता है, जिनको बचपन में विटामिन डी की कमी रही है, ठीक है। तो एक चीज ये क्योरेबल क्या चीज है, पहले हम क्या चेक कर सकते हैं, ये कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं भी एड्रेस करूंगा। बिफोर दैट आई विल कम टू साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट किसी ने भी दिया है अभी तक? आपने दिया है, आपने दिया है, आपने दिया है, कई लोगों ने दिया है, ठीक है। बताओ क्या होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में? ठीक है, एक दो एग्जांपल दो। ठीक है, और कुछ? ठीक है, आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड। आपने भी दिया साइकोमेट्रिक, बताओ क्या क्वेश्चन पूछते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो पीछे तक सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जिन लोगों ने नहीं दिया है। सिचुएशन बेस्ड एंड पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन साइकोमेट्रिक टेस्ट में पूछते हैं। वो जस्ट ये चेक करना चाहते हैं कि सिमिलर इशू पे आपका आंसर सिमिलर रह रहा है कि नहीं रह रहा, और आर यू ट्राइंग टू फेक योर आंसर, ठीक है। इसमें सोचने का टाइम कम दिया जाता है, क्या मतलब, 20 मिनट में आपसे 60 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे
रिफ्लेक्स आंसर दो आप, ठीक है। अगर आप सोच के झूठ बोलना चाहोगे तो आप 4 जगह अलग अलग आंसर दोगे, क्योंकि आपको यू वांट टू ट्राई टू बी स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट नहीं बनना, यू हैव टू बी रियल, ठीक है। अगर आप स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, पहली बात तो आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे, और दूसरी बात आप अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दोगे, ठीक है। ये चीज हमें अवॉइड करनी है। साइकोमेट्रिक टेस्ट फेल करने पर डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाती है, ठीक है। द कंपनी डज नॉट अलाउ यू टू गिव अनदर वन, ठीक है, क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ अ कैरेक्टर टेस्ट, ठीक है। अगर आपका कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है और यू आर ट्राइंग टू, आके बैठ जा फटाफट, चल जल्दी आ जा, ठीक है। अगर आपके इस चीज में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप अगर सिचुएशन बेस्ड टेस्ट में कुछ झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब आप रियल बनने की कोशिश नहीं कर रहे, और आप शिप पे भी कभी कभी गलत आंसर कर सकते हो चीजों को। तो सिचुएशन बेस्ड टेस्ट की आंसरिंग आपको रियल रखनी है, जो रिफ्लेक्स में आंसर आ रहा है वो देना है। बार बार सिमिलर क्वेश्चंस पूछ के वो आपको चेक करने की कोशिश करेंगे, वो चीज आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट इज अ कंप्लीट रूल आउट क्राइटेरिया, वी नीड टू अवॉइड दैट, हमें झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। नाउ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एवरी कंपनी टेक्स देयर ओन स्पेसिफिक मेडिकल। अब कैसा है, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि कुछ कंपनीज ओनरशिप कंपनीज है, कुछ कंपनी मैनेजमेंट कंपनी है। ओनरशिप कंपनी के सारे वेसल खुद के हैं, मैनेजमेंट कंपनी के हो सकते हैं एक इसका हो, एक इसका हो, एक इसका हो, ठीक है। ये 3 वेसल को मैनेज वो कर रहे हैं, आदित्य कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या उससे, कि ये बंदा बोलेगा कि मेरे वाले शिप पे तो मुझे 140 से नीचे बीपी होना चाहिए, उसके ऊपर मुझे डेंजरस लगता है, कुछ गड़बड़ हो गई तो कौन संभालेगा। ये बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, 160 वाले को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, हो जाएगा। ये बोलेगा कि बीपी तो मैं मेजर ही नहीं करता, कोई बात नहीं, बीपी तो रहता ही है, ऊंचा नीचा चलता रहता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट कंपनी में प्रॉब्लम क्या आएगी कि हर बार आपका अलग तरीके का मेडिकल होगा, आपको पता नहीं कि कौन से फ्लैग वाला वेसल आपको मिलने वाला है, उसका ओनर कौन है, उसने क्या रूल सेट कर रखा है। वेराज ओनरशिप कंपनी में देयर इज अ सेट प्रोटोकॉल, एवरी वेसल इज सेलिंग अंडर ए सेम फ्लैग, ठीक है। तो कंपनी के जो रूल्स है वो अक्रॉस द वेसल्स सेम है, तो हर बार यू विल फेस अ सिमिलर मेडिकल, ठीक है। टॉमस स्कल्ड मेडिकल होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो दैट इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट मेडिकल, उसके अंदर आपको पहले से बता दिया जा रहा है कि यही क्राइटेरिया पे टेस्ट होने वाला है, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड। बट मैनेजमेंट कंपनी में अकॉर्डिंग टू द वेसल, हर बार आपको कौन सा वेसल मिल रहा है, ओनर के अकॉर्डिंग क्या रूल्स है, वो किस सेंटर पे भेज रहा है आपको मेडिकल के लिए, दैट इज वाई थिंग्स आर डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कंपनी एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंपनी, मतलब अगर वो मैनेजमेंट है या वो ओनरशिप कंपनी है, ठीक है। वाई टू ऑलवेज चूज अ डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपका डॉक्टर डीजी अप्रूव्ड नहीं है, या उसे नहीं पता कि वेसल के ऊपर क्या क्या चीज अलाउड है, क्या क्या चीज नहीं अलाउड है, इसका एक बेसिक कोर्स होता है जिसमें देर आर एनुअल मीटिंग्स, और वहां पे चीजों को एड्रेस किया जाता है कि क्या अपडेट्स आ चुकी हैं, क्या क्या डॉक्टर्स की साइड से भी रिकमेंडेशन आती है कि भाई ये वाली मेडिकेशन जस्ट पुट इट ऑन शिप, ठीक है। अब कैसा होता है कि जैसे अगर मैं टॉम की भी बात करूं, ठीक है, या मैं किसी और XYZ कंपनी की बात करूं, कैसा होता है, उनका सब कुछ डेनिश है, ठीक है। तो उनका जो द चीफ मेडिकल ऑफिसर इज फ्रॉम दैट कंट्री इटसेल्फ, ठीक है। वहां के क्या प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, उनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो शिप पे पूरी इन्वेंट्री मेंटेन होती है उसके हिसाब से होती है। सिमिलरली अगर मैं किसी इंडियन कंपनी की बात करूंगा तो यहाँ के डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस के हिसाब से रहेगी। द डीजी अप्रूव डॉक्टर विल एग्जैक्टली नो व्हाट काइंड ऑफ वेसल यू आर गोइंग ऑन, उस पे क्या मेडिकेशंस अवेलेबल है, उस पे क्या क्या अलाउ किया जा सकता है, उस कंपनी के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज है उधर, ठीक है। सम कंपनी विल मेंटेन अ ग्रेड ए एंड ग्रेड बी इन्वेंट्री, जिसका मतलब है ओरल मेडिकेशन होंगी और प्राइमरी फर्स्ट एड होगा, ठीक है। सी टाइप के ग्रेड में क्या अवेलेबल होगा, उसमें और भी असिस्टेंस अवेलेबल होगी कि विद इन पोर्ट अगर 100 मीटर है, सॉरी 100 किलोमीटर है, तो एयरलिफ्ट की भी फैसिलिटी वी आर प्रोवाइडिंग। हर कंपनी का अलग अलग प्रोटोकॉल रहता है, तो डीजी अप्रूव्ड गाय विल नो एग्जैक्टली व्हाट द कंपनी इज हैविंग, ठीक है, और किस बंदे को उसके हिसाब से अलाउ किया जा सकता है और किस बंदे को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कैसा होगा कि किसी भी जगह से आपने मेडिकल फिटनेस लिया, आपके कॉलेज में एक्सेप्ट हो गया, आपकी कंपनी में एक्सेप्ट हो गया, आप चले गए, आपको भी नहीं पता सारी चीजें, तो ठीक है, उस बंदे को भी नहीं पता था कि आप शिप पे जाने वाले हो और वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ऐसा कोई मेडिकल अप्रूवल लेके आप चले जाते हो और कहीं जाके फंस जाते हो, देन एवरीथिंग कम्स बैक टू यू, ठीक है। एंड इट इज एंड ऑफ द डे योर करियर, अपने को अपना करियर सेव करना है। आप भी इतने सारे जने बैठे हो यहाँ पे, उसके अलावा कितने सारे जने प्रिपेयर कर रहे हैं। इस बार IMU CT में वर्ड की रजिस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो जब कंपनी के पास इतने सारे ऑप्शंस है ना,
at their slightest inconvenience they will reject you. Why bother for you? ठीक है, when they have so many options, why bother for you? ठीक है, तो जो भी चीज लिमिटेड होती है ना उसमें प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन अगर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं, तो डिफेक्टेड आइटम को क्यों लेकर जाना, किसी बेटर को ले जाएंगे, बेटर में से भी भगा के देखेंगे, जो सबसे तेज भागेगा उसको ले जाएंगे. ठीक है, तो यू हैव टू सेव योर करियर, यू हैव टू बी मेडिकली फिट, यू हैव टू मेंटेन जो भी चीज है. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन अपने मेडिकल एग्जामिनेशन को डीजी से करवाएं. ठीक है, सारी चीजें मेंटेन करें. जो जो अवॉइडेबल चीज है मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं. फेलियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, इनिशियली 3 चीजें इंपॉर्टेंट. विजन 6x6 वेरी इंपॉर्टेंट. अर्लियर क्या होता था, एक आंख में 6x6, एक आंख में 6x9 यूज टू वर्क. ठीक है, अगेन क्या हुआ, इतने सारे लोग आ गए, ऑप्शन बढ़ गए. तुम में से कितने सारे लोग हैं जो 6x6 है, तो मैं उस बंदे को क्यों लूं जिसका चश्मा लग गया? मैं क्यों लूं? मैं लूंगा ही नहीं ना. क्यों मैं उसको सेलेक्ट करूं, फिर वो बोले कि मेरे को ऑपरेशन के लिए टाइम चाहिए और उसके बाद मैं करूंगा? क्यों करूं मैं ऐसा, जब मेरे पास इतने बथेरे ऑप्शन है 6x6 वाले. ठीक है, तो कंपनी एट दिस पॉइंट इज लुकिंग फॉर, कोई कमी मिल जाए मैं हटा दूं. ठीक है, इट हैज बिकम सच अ सिचुएशन. तो हमें अपने को खुद को बचाना है, उसके लिए हमें चीजें मेंटेन करनी है. कलर विजन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. सारे सिग्नल आप लोगों के, जो रूल बुक होती है ROR कहते हैं शायद, राइट है ना, सब कुछ कलर बेस्ड है, सारी कलर कोडेड है चीजें. ठीक है, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अलग है, तो वो कलर कोडिंग में ही चलती है चीजें. तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कलर में कोई डिफेक्ट्स ना हो. ठीक है, कलर इंपॉर्टेंट हो गया. रिजेक्शन क्राइटेरिया 6x6 विजन इंपॉर्टेंट हो गया. तीसरा साइकोमेट्रिक, अगर उस कंपनी के साइकोमेट्रिक में आप फेल करते हो तो आपको नहीं लिया जाता. ठीक, ये 3 सिंपल रूल आउट क्राइटेरिया है. इसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल आउट क्राइटेरिया नहीं है. प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है. ठीक है, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती. हमारे हाथ में क्या क्या है, हमारे हाथ में है 6x6 विजन. अगर हमें पता है कि हमें चश्मा लगा हुआ है, बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यूज, बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, इफ यू आर अबव 18, गेट द स्पेक्टिकल्स रिमूव्ड. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग. कितने लोग हैं चश्मे वाले? 1 2 3 4, अबाउट 10-12 पीपल है ना. कितने लोग 18 से ऊपर हो चुके हैं इसमें से जिनको चश्मा लगा हुआ है? couple of you. Rest are under 18 at this point of time. See, very important, हम लोग 18 के ऊपर हो. 18 से पहले जल्दबाजी करके लाइफ लॉन्ग फकअप नहीं करना अपने को. ठीक है, इट कैन बिकम अ लाइफ लॉन्ग ट्रबल अगर आप 18 से पहले ऑपरेट करवा लेते हो. होता क्या है, 18 की एज तक सबको पता है हाइट बढ़ती है, हाइट के साथ आई बॉल का भी साइज चेंज होता है. हर 1 mm आई बॉल साइज चेंज पे 3 नंबर का चश्मा आता है. 3 नंबर, 1 mm साइज से 3 नंबर का चश्मा आता है. ठीक है, तो अगर 0.5 mm भी चेंज हुई तो 1.5 नंबर का चश्मा. 1.5 नंबर का चश्मा मतलब 6 से सीधा 560, 660 विजन, 636 विजन. 4 लाइन उड़ जाएंगी ऊपर की, और एक बार सर्जरी हो गई तो रिपीट सर्जरी नहीं होती है. सो इंश्योर यू आर अबव 18. ठीक है, इंश्योर यू आर अबव 18. ठीक है, डू नॉट गेट ऑपरेटेड बिफोर यू आर 18 years of age. So whoever is above 18 and is appearing for your exams, go for that procedure. ठीक है, प्रोसीजर में क्या ऑप्शंस है? एक तो लेसिक होता है, बट लेसिक इज काइंड ऑफ एन ओल्ड टर्म. ठीक है, जैसे सब लोग नूडल को मैगी बोलते हैं, सारी मैगी नूडल नहीं होती है, सारी नूडल मैगी नहीं होती है. ठीक है, तो लेसिक ही क्योर नहीं है. अभी द लेटेस्ट वन इज PRK, ट्रांस PRK. ठीक है, अल्ट्रा वेव फ्रंट गाइडेड प्रोसीजर होता है. इसमें क्या होता है, जो भी आपके अबरेशन है कॉर्निया के ऊपर, द ब्लैक वन आगे वाली चीज वो कॉर्निया. सारा जो विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो अपने को कॉर्निया से डील करनी है. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अपने को ये समझना है कि अपने को आई प्रोफेशनल के पास जाना है, अपना विजन डॉक्यूमेंट कराना है, पिछले 6 मंथ में नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, 18 ईयर्स से ऊपर की एज होनी चाहिए. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपका जो भी ऑफ्थैल है, जो भी डॉक्टर है, वो गाइड करेगा कौन सा प्रोसीजर करवा सकते हैं. ट्रांस PRK इज ब्लेडलेस, इट्स फ्लैपलेस, दे डोंट टच योर आई, इट्स ओनली लेजर बेस्ड. लेसिक में कॉर्निया के ऊपर का फ्लैप लिफ्ट होता है, अंदर से मार्जिन निकाली जाती है और कॉर्निया को वापस प्लेस किया जाता है. इससे ये होता है कि अगर आपका थरो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है
उसमें वो मार्क दिख जाता है, ठीक है, तो हमें अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखो आज की तारीख में लेजिक बैंड नहीं है, लेकिन होता क्या है, अब तक 6-6 के अलावा 6-9 भी ले रहे थे, ठीक है, बट कल को आपके इस पे निशान दिखा, बोला कि इसको नहीं लेंगे जिसके पे निशान है, फिर हम क्या करेंगे, मिटा तो सकते नहीं है। सो लेट्स गो फॉर द मोस्ट एडवांस थिंग। ट्रांसपीआरके इज द मोस्ट एडवांस थिंग राइट नाउ, जिसमें कोई निशान नहीं है, ठीक है। एनीबडी एनीवेयर अगर किसी ओपिनियन के लिए जा रहे हैं, जस्ट आस्क फॉर इट इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट, ठीक है। इनके भी क्राइटेरिया होते हैं, कुछ पहले टेस्ट कराने पड़ते हैं, उसमें सब में सब फिटनेस निकलती है तब करते हैं। रिकवरी टाइम इज नॉट सो लॉन्ग फॉर ट्रांसपीआरके। लेसिक में 1 से 1.5 महीने का रिकवरी टाइम है, फॉर ट्रांसपीआरके टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट, इट्स अंडर 10 days। बट ऐसा भी नहीं है कि आप जस्ट पहले जाके करवा लो, ठीक है। गिव योर सेल्फ सम टाइम, जब आपको पता ही है करवाना है तो शेड्यूल इट प्रायर ना, ठीक है। इसके अलावा अवॉइडेबल क्या चीज है, मैंने चश्मा बताया अवॉइडेबल चीज है, जो हमें पता है, जो हम ठीक कर सकते हैं। बोन वीकनेस, विटामिन डी, सब लोगों का इंडिया में विटामिन डी कम होता ही है क्योंकि हमारी डाइट वैसी नहीं है जो विटामिन डी रिच हो। टेक सप्लीमेंट्स फॉर दैट, गेट विटामिन डी टेस्टेड एंड टेक सप्लीमेंट्स फॉर दैट। अब एक चीज करेंगे अपन, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर आदित्य सर्कुलेट कर देना, है ना, जिसको अपना विटामिन डी का टेस्ट कराना है और जिसने कभी नहीं कराया, ठीक है, इन द रिसेंट 6 months से, ठीक है। अगर किसी ने भी विटामिन डी टेस्ट नहीं कराया और B12 टेस्ट नहीं कराया और वो करवाना चाहते हैं, इस लिस्ट पे अपना नाम डाल देना। वी विल ट्राई टू गेट समथिंग अरेंज्ड ऑन द सेंटर एज वेल, ठीक है। यहाँ पे आएगा बंदा, सैंपल लेके चला जाएगा, सब लोगों की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। सो जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसका सॉर्टेड आउट है वेल एंड गुड, लेकिन नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इससे विजन भी अफेक्ट होता है, इससे बोन्स भी अफेक्ट होती है, इससे मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होता है। विटामिन डी एंड विटामिन B12, गेट दिस टेस्टेड एंड टेक सप्लीमेंट्स सो दैट जो अवॉइडेबल चीज है उसको अवॉइड करे। अदर अवॉइडेबल चीज क्या है ना, अदर अवॉइडेबल चीज क्या है हमारे पास, BMI 17 to 25 इज द ओनली परमिसेबल लिमिट, ठीक है। अगर किसी की कम है या किसी की ज्यादा है 17 से 25 से, देन वी हैव टू सॉर्ट इट आउट, ठीक है ना। 17 से 25, 17 से कम कितने लोगों की है, हाउ मेनी पीपल, जस्ट वन, बस। बाकी सबकी 17 से ऊपर है। 17 से कम कम BMI किसकी है, 1 2 3 बस, बाकी सब सेट है, हाँ ठीक है। 25 से ज्यादा कितने लोगों की है, 1 2 3 4 5 6, अलॉट ऑफ यू, ठीक है, 8-10 लोग है एटलीस्ट, ठीक है। लेस देन 17, मोर देन 25 वाला एक लिस्ट बना के सेफ को, ठीक है, केफ को, ठीक है। 17 से 25 वाले लिमिट से जो भी बाहर है, क्योंकि सब लोग अभी अटेम्प्ट करोगे एग्जाम को, सब लोगों का मेडिकल होना ही होना है, तो भाई टाइम से ही कर लें। अब अगर कोई इतना कमजोर है या कोई इतना बलवान है, इनको ठीक करने में भी तो टाइम लगेगा ना, जिंदगी भर की मेहनत है ये भी तो, जो 25 से ऊपर करी है, इसको ठीक करने में भी तो टाइम लगेगा। तो एफर्ट डालना चालू कर दें टाइम से। एक दिन में एग्जाम की तैयारी नहीं होती, मेडिकल की भी नहीं होती। ये 4-5 चीजें अपने हाथ में है, कंट्रोलेबल्स है। जो चीज नहीं कंट्रोल कर सकते, एक किडनी है तो पैदा तो नहीं कर सकता कोई दूसरी किडनी, ठीक है, लेकिन जो कंट्रोलेबल्स है उनको कंट्रोल कर लिया जाना चाहिए, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यप, दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट बच गया, हैंड रेज करो एंड एक एक करके पूछ लो, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स मैंने सारे क्लियर किए। कॉमनेस्ट डाउट्स है फ्रैक्चर्स, अपेंडिक्स ऑपरेशन, टूथ प्रॉब्लम्स, विजन, एस्थमा, ठीक है, नॉकनी फ्लैट फुट, फ्रैक्चर्स, दीज आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स, कलर विजन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाउट्स आर सॉर्टेड आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर किसी को कोई डाउट है, साइलेंस, हाँ साइलेंस, किसी को कोई डाउट है एक एक करके हैंड रेस करके पूछोगे, बोल। वेरिकोज वेन्स है तेरे को, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम क्या होती है, सिम्टम क्या फेस कर, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है। वेरिकोज वेन्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। जनरली क्या कर सकते हैं अपन, फुट को ऊपर रख के सोए, एलिवेटेड फुट, ठीक है, पिल्लो को पैर की जगह, सर की जगह पैर की तरफ रख के फुट एलिवेट करके सोना है, ठीक है। और कंप्रेशन सॉक्स, ठीक है, कंप्रेशन सॉक्स यूज करेंगे अपन, दैट हेल्प्स, ठीक है। और बताओ नेक्स्ट डाउट से पूछना।
हाँ, मल्टीविटामिन वगैरह ले सकते हैं, बट कैसा होता है ना, किसी भी चीज को बढ़ाने से पहले अपने को पता होना चाहिए बेसलाइन क्या है। अगर कम है तो बढ़ाने में फायदा है, ठीक है। अगर नॉर्मल है या उससे ज्यादा है और सप्लीमेंट कंज्यूम करें हम, तो वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसलाइन चेक होना बहुत जरूरी है। जो जनरली डेफिशिएंट होता है सबके अंदर विटामिन डी, B12, इसका मैं टेस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर कोई जनरल मल्टीविटामिन लेना चाहते हैं, डेली वंस इज ओके, ठीक है। नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट वंस अ डे इज फाइन, है ना। हाँ, ठीक है, बस कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट्स रह गए किसी के? एनीबडी एल्स? हाँ बोल। स्वेटी palms, स्वेटी palms आर जनरली फॉर पीपल जिनका थायराइड डिरेंज्ड है, सो गेट योर थायराइड लेवल्स चेक्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्वेटी palms आर जनरली नॉट अदरवाइज फाउंड इन नॉर्मल। बोल, आवाज नहीं आ रही है, ऊंचा बोल। आ गया थोड़ा। पिछले साल फ्रैक्चर हुआ था, प्लेट डला था, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? बोल बोल, आ गया, आजा, ऊंचा बोल। प्लेट डला था, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। गलती से MRI मशीन में मत बैठ जाना, बस मैग्नेट होता है, खींच के बाहर निकाल देगा। मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेट रिमूवल का टाइम होता है वैसे जनरली 1 से 2 ईयर में रिमूव कराना होता है, बस। तो तब रिमूव करवा लेना, इट्स अ स्मॉल प्रोसीजर ओनली, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिकवरी हो जाती है फास्ट उसकी। तो जब भी अगर इस बार वेसल पे चले जाते हैं, तो अगली बार आने के बाद टेक सम टाइम एंड देन गेट इट डन, ठीक है। डन, यस। पिछले 6 मंथ्स में स्पेक्टिकल पावर चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, यस। एनीबडी एल्स? बोल, आगे आजा तू, तेरी आवाज नहीं आएगी मेरे को। और तेरा BMI कम है, तूने तो नहीं बताया है? हम्म, आजा फास्ट फास्ट, बोल बोल बोल। हम्म, 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 हाँ, ओके ओके, दैट्स ओके, ठीक है। बढ़ाओ बढ़ाओ, इंक्रीज, हैव अ लॉट मोर फूड, लिफ्ट सम वेट्स, सप्लीमेंट वोंट वर्क, ठीक है। ऐसे काम नहीं करे, नहीं, हाँ, नहीं नहीं। एनीबडी एल्स, एनी डाउट्स? यस। हम्म, थोड़े टाइम बाद एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। इनिशियली रहता है प्रॉब्लम, बट थोड़े टाइम बाद एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, दैट्स नॉर्मल, है ना। कोई दिक्कत नहीं है सच। ये डाउट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चीज है जो एक एक बंदा पूछ रहा है ना, वो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें भी सिमिलर डाउट्स आ सकते हैं, राइट। नॉट अ प्रॉब्लम, बोलो। एडवांस लेसिक, ट्रांस PR के, सी, नंबर वन थिंग, अपन को जानना जरूरी है कि अपन उसके लिए फिट है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, 18 के ऊपर एज, 6 मंथ से स्टेबल नंबर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। रिफ्रैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बेस्ट करेक्टेड। अभी आप में से एक जना था जिसका कुछ टेस्ट कराए थे हमने, और सारे चश्मे पहनाने के बाद भी 6-6 नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अगर आपका चश्मे के साथ 6-6 नहीं हो रहा है, ठीक है, आपने चश्मा भी लगा लिया तब भी 6-6 नहीं हो रहा है, तो मतलब फिर किसी ऑपरेशन से भी वो 6-6 किया नहीं जा सकता, किसी में जो नजर नहीं है वो डाली नहीं जा सकती, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, हम पहले कुछ टेस्ट करेंगे, कॉर्निया की थिकनेस, ठीक है, रेटिना का चेकअप, ये सारी चीजें करने के बाद अगर अपन फिट है, सी इट कॉस्ट अराउंड 95,000 to 1 लाख एट आवर सेंटर, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं ट्रांस PRK का फॉर बोथ आईज, ठीक है। बट उससे पहले ये टेस्ट कराना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है। राइट, एनीबडी एल्स? ऊंचा बोलना, तेज बोलना।
बीएमआई बढ़ाने के लिए 17 से 25 जो जो बाहर है ना उनका एक लिस्ट बना के मेरे पास पहुंचा दो, उनको मैं एक सेपरेट सेशन में डील करूंगा, राइट? एनीबडी एल्स? नो डाउट्स? बोलो। हाँ। स्मोकिंग में देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि FiO2 कम हो जाता है, ठीक है? इसका क्या मतलब है, जब आपका ब्रेथ एनालाइजर वाला टेस्ट होता है ना, जो मैक्सिमम फिलिंग रेट है वो कम आती है, एक लिमिट के नीचे आती है, तो वो भी अलग अलग कंपनी के अलग क्राइटेरियाज है, उसके हिसाब से आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है? एयर ब्रोंकोग्राम कराते हैं, उसमें आप रिजेक्ट कर सकते हो। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें आप रिजेक्ट हो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर गोइंग फॉर ऑयल टैंकर्स, उसपे स्मोकिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे कोई भी एडिक्शन जिनसे आप नहीं डील कर पा रहे एंड यू विल हैव अ प्रॉब्लम, तो वहां पे उस चीज को प्रॉब्लम आएगी। ऑयल टैंकर्स पे तो कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो स्मोकिंग रिलेटेड ये इशू है। बोलो। ऑर्थो के लेंसेज, द प्रॉब्लम विथ ऑर्थो के लेंसेज इज यू डू नॉट नो व्हाट विल बी द आउटकम, यू कैन नॉट बी श्योर, है ना? और जब मेरे पास 10 चश्मे वाले हैं और 90 बिना चश्मे वाले हैं, चश्मे वाले को रोक दूंगा, मुझे क्या? प्रॉब्लम विद ऑर्थो के लेंसेज इज दैट आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, है ना? तो वो प्रॉब्लम है। उस दिन जाके वर्क नहीं करी चीज तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। जब तक कर रही है, वेल एंड गुड, ठीक है? दैट इज एन इशू। एनीबडी एल्स? परफेक्ट, डन है। चलो, बाकी किसी को कभी भी कोई डाउट लगे, आई विजिट ऑन वेंसडेज, पूछ सकते हैं। 17 से 25 वाला जो बीएमआई का एक क्विक सेपरेट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है? विटामिन डी एंड B12 के रूटीन एग्जामिनेशन का कॉस्ट मैं पता कर लेता हूँ। और विटामिन डी 1200 एंड B12 300 इस तरीके का राउंड रहता है। बट वील, इफ वी आर अ लॉट ऑफ पीपल, वील ट्राई टू गेट समथिंग डन, ठीक है? तो हम लोग वो अरेंज करके, इफ मोस्ट ऑफ यू वांट टू गेट इट डन, वी कैन हैव अ पर्सन विजिट अस, ठीक है? तो उसमें वील हैव समथिंग ऑन अ डिस्काउंटेड रेट, ठीक है? तो विटामिन डी एंड B12 का चेकअप जिसको करवाना है उसका एक लिस्ट, 17 से 25 वाला एक लिस्ट, ये दो चीजें एड्रेस करके डन डन चलेगा, ठीक है? सो वील हैव दैट, ठीक है? बाकी वेंसडेज को मैं आता हूँ, कभी कोई डाउट रहे तो तुम लोग पूछ सकते हो, मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलना। फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। फायदा भी नहीं है उसका। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, राइट? ठीक है, बोल बोल बोल। लेस स्क्रीन टाइम, मोर आउटडोर टाइम, विटामिन डी, एक कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस, दिस इज ऑल वी कैन डू। बट अगर चेंज होना है नंबर तो चेंज नंबर होगा, ठीक है? दैट इज काइंड ऑफ जेनेटिक। अगर घर पे किसी को चश्मा है मदर या फादर में से, तो वो नंबर आता ही है, जनरली ट्रांसलेट्स लाइक दैट, राइट? परफेक्ट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स आर डन। अगर किसी को कभी कुछ रहे तो तुम लोग पूछ सकते हो, एंड ये लिस्ट अपन सर्कुलेट कर लेंगे, राइट? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? डन डन, चलो, थैंक यू बॉयज।